नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आज हम एक न्यू टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि है घर्षण किसे कहते हैं तथा घर्षण बल जो होता है उसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये CBSE बोर्ड में भी पूछा जाता है और क्लास 8 जो है उसमें भी पूछा जाता है। शुरू करते हैं अपना टॉपिक, और आप वीडियो के आखिर तक बने रहें ताकि आपको इस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी हो सके। तो पहले हम जान लेते हैं कि घर्षण बल जो है इसका अर्थ क्या होता है। तो जब दो वस्तु एक दूसरे वस्तु की ओर वास्तविक रूप से बढ़ना आरंभ करती है, तब जो उन दोनों वस्तु के बीच जो बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण उन दोनों वस्तु के गति में परिवर्तन हो जाता है, उसी को कहते हैं घर्षण बल। यानी मान लो दो वस्तु है, वो दोनों एक दूसरे के सतह की ओर बढ़ रही है, और उन दोनों वस्तुओं के बीच जो बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण उन दोनों वस्तुओं के जो गति है उसमें परिवर्तन हो जाता है, उसी को कहते हैं घर्षण बल। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं कि घर्षण बल के प्रकार कौन कौन से हैं। तो घर्षण बल के जो प्रकार है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला स्थिर घर्षण, दूसरा गतिशील घर्षण। स्थिर में दिखाई नहीं देता और गतिशील में दिखाई देता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा कि ये दोनों प्रकार कौन कौन से हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहले आप जान लो कि पहला जो है वो है स्थिर घर्षण। यानी जब एक वस्तु दूसरे वस्तु की सतह की ओर बढ़ना शुरू करती है, हालांकि तब तक वास्तविक गति आरंभ ना हुई हो, तब एक विरोधी शक्ति लागू होती है, जिसे स्थिर घर्षण कहते हैं। यानी मान लो एक वस्तु है, वो दूसरे वस्तु की ओर बढ़ रही है, लेकिन असली गति में नहीं बढ़ रही है, गति जो है वो असली नहीं है। उस समय एक विरोधी शक्ति लागू होती है, जिसे स्थिर घर्षण कहते हैं। उसमें जो क्रिया जो है वो बहुत ही स्थिर रहता है, दिखाई नहीं देता प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, तो अगला है गतिशील घर्षण। यानी गतिशील घर्षण एक ऐसी विरोधी शक्ति होती है जो तब उत्पन्न होती है जब एक वस्तु दूसरे वस्तु की सतह की ओर वास्तविक रूप से बढ़ना आरंभ करती है। ठीक है, तो उसे कहते हैं गतिशील घर्षण। ठीक है, यानी मान लो एक वस्तु है, वो दूसरे वस्तु की ओर बहुत ही असली गति में बढ़ रही है, उसी को कहते हैं गतिशील घर्षण। उसमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है कि यहाँ पे बल लग रहा है, क्रिया जो है वो हो रही है। ठीक है, तो ये था हमारा घर्षण का अर्थ और घर्षण के प्रकार। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।